हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल और आप सभी को मेरा चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से मैं बता दूं कि आज स्पोकन क्लास का तीसरा डे है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचानें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट। ए सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट। इट इज व्हाट परफॉर्म द एक्शन। आप सिंपल में समझ लीजिए, सब्जेक्ट वह होता है जो कोई वर्क करता हो या एक्शन शो करता है। सब्जेक्ट वह होता है जो कोई वर्क करेगा या एक्शन शो करेगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ब, ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज टू इंडिकेटेड दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग, हैपन, बी, डू। ये हो गया किताबी लैंग्वेज। आप सिर्फ सिंपल ऐसा समझ लीजिए, वैसा वर्ड जिसकी मदद से एक्शन का पता चलता है वो होता है वर्ब। ठीक। सब्जेक्ट मैंने क्या बताया, जो वर्क करता हो और एक्शन का शो करता हो वो होता है सब्जेक्ट। और वैसा वर्ड जिसकी मदद से एक्शन का पता चलता है वो होता है वर्ब। चलिए आगे देते हैं। ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। यह होगा किताबी लैंग्वेज में सिंपल बता, जिस चीज़ पर काम किया जाता है वह होता है ऑब्जेक्ट। ठीक। आप समझ लीजिए, सब्जेक्ट वह होता है जो वर्क करता हो और एक्शन शो करता हो। ठीक। और वैसा वर्ड जिसकी मदद से एक्शन का पता चलता हो वो होता है वर्ब। और जिस चीज़ पर काम किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों, आगे एग्जाम्पल देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सुनील ड्राइव अ कार। सुनील ड्राइव अ कार में वर्क और एक्शन कौन कर रहा है? सुनील, क्योंकि सुनील तो गाड़ी हाँक रहा है ना। तो सुनील हो गया मेरा सब्जेक्ट। ठीक। किसकी मदद से? वैसा वर्ड जिसकी मदद से एक्शन का पता चलता हो। यहाँ पर देख लीजिए, तो ड्राइव, ड्राइव क्योंकि गाड़ी हाँक रहा है। ड्राइव, ड्राइवर ड्राइव करेगा तो ना गाड़ी चलेगा ना। तो यहाँ पर ड्राइव हो गया वर्ब। और मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में क्या था, जिस काम पर किया जाता हो, जिस चीज़ पर काम किया जाता हो वो होता है ऑब्जेक्ट। तो कार पर कार ही हाँक रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन लॉस्ट हिज की। बूढ़े ने अपनी चाबी खो दी। तो यहाँ पर कौन वर्क कर रहा है, कौन एक्शन शो कर रहा है? यहाँ पर ओल्ड मैन। तो यहाँ ओल्ड मैन मेरा हो गया सब्जेक्ट। ठीक। अब वर्ब के बारे में क्या बताया, वैसा वर्ड जिसकी मदद से एक्शन का पता चलता हो। तो यहाँ पर लॉस्ट, खो रहा है, इससे एक्शन का पता चलता है। यहाँ पर लॉस्ट हो गया वर्ब। और जिस पर काम किया जाता हो वो होता है ऑब्जेक्ट। तो किस पर हो रहा है? चाबी पर ना, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल में समझ लीजिए, जिस पर वर्क करता हो, कोई एक्शन शो करता है वो सब्जेक्ट होता है। वैसा वर्ड जिसकी मदद से एक्शन का पता चलता है वो होता है वर्ब। और जिस पर काम किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। शिवम हैज़ गिवन मी हिज कार फॉर 2 days। यहाँ पर शिवम ने मुझे 2 दिनों के लिए अपनी कार दी। ठीक। शिवम ने कार्य, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट शिवम होगा क्योंकि यहाँ पर शिवम ही कार्य कर रहा है। और वह अब शिवम ने वह कार मुझे दी, मुझे दी। तो यहाँ पर मी हो गया ऑब्जेक्ट और जो दिया हुआ है कार वो भी ऑब्जेक्ट हो गया। शिवम ने शिवम ने शिवम ने शिवम ने मुझे 2 दिनों के लिए अपनी कार दी। शिवम हैज़ गिवन मी हिज कार फॉर 2 days। यहाँ पर शिवम ने मुझे ही कार दी ना 2 दिन के लिए, मुझे। यहाँ पर बताया जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है, मुझे काम दी ना, तो मुझ पे काम हो रहा है ना। तो यहाँ पर हो गया शिवम सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। क्या दी? कार। तो यहाँ पर किस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया, जिस पर काम किया जाता हो वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कार हो गया ऑब्जेक्ट। याद रखें, यहाँ पर 2 ठो ऑब्जेक्ट हैं। ही वॉज बीटेन इन स्ट्रीट। ही वॉज बीटेन इन स्ट्रीट। ठीक। और आगे देखिए, यहाँ पर हो गया ही वॉज बीटेन इन स्ट्रीट। उसने गली में पीटा। बस किसने पीटा, इसे बता तो रहा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक। यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है। किसने पीटा, पता ही नहीं है कौन वर्क कर रहा है कौन नहीं, ये पता ही नहीं है, सिर्फ ही है। उसने, अब उसने किसने पीटा, इसमें
ही को पीटा गया है, मतलब किसके द्वारा पीटा गया है पता ही नहीं है। यहाँ पर ही हो गया ऑब्जेक्ट, उसने गली में पीटा गया। ठीक, आगे देखते हैं। आई हेल्प हिम, तो आई हो गया सब्जेक्ट, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। सिंपल है। पैसिव में इसको बनाएंगे ही वाज हेल्प बाय मी, वो मेरे द्वारा मदद की गई। ठीक, यहाँ पर ही को हेल्प की गई, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। हेल्प की गई मेरे द्वारा ना की गई, तो यहाँ पर ही हो गया ऑब्जेक्ट और मी हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे द्वारा ना की गई तो मैं हुआ ना सब्जेक्ट। किसके ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया था, जिस पर काम किया जाता हो, तो काम का ही ना है, इसलिए ही ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए, माई मदर गोज टू मार्केट एवरी डे। ठीक, यहाँ पर माँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट, मार्केट जा रहा है ना, तो यहाँ पर वर्क कहाँ कर, मार्केट है, मार्केट में तो कर नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर कुछ वर्ब ऐसा होता है जिसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वो होता है इंट्रांजेटिव ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पर माई हो गया सब्जेक्ट, गोज हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर टू मार्केट प्लेस हो गया, एवरी डे हो गया एडवर्ब। ठीक, कुछ देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे गो हो गया, कम हो गया, अराइव हो गया, लाफ हो गया, फ्लाई हो गया। इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कभी भी इसके बाद कभी नहीं ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, याद रखें, जैसे फ्लाई हो गया, फ्लाई उड़ रहा है, कौन उड़ा रहा है पता ही नहीं है हमको। माई मदर गोज टू मार्केट, यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है पता ही नहीं है हमको, इसलिए याद रखिए यहाँ पर इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वाट क्या। ठीक, याद रखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वाट क्या का शो करता है, इनडायरेक्ट में हुम किसको। ठीक, आगे एग्जांपल देखते हैं। ही गिव मी अ पेन, ये में बोला क्या होता है डायरेक्ट, किसको, तो ही गिव मी अ पेन, क्या दे रहा है हमको, पेन दे रहा है, तो पेन यहाँ पर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दे रहा है, मी को, यहाँ किसको दे रहा है, मी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ही गिव मी अ पेन, पेन ना दे रहा है, क्या दे रहा है, तो पेन दे रहा है। ठीक, किसको, तो मी को, तो यहाँ पर मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, देख लीजिए। द टीचर आस्क ए क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, किससे पूछा, स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट हो गया इनडायरेक्ट, हुम किसको, तो स्टूडेंट से ना पूछ रहा है, तो इनडायरेक्ट हो गया। क्या क्वेश्चन पूछा है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्वेश्चन। ठीक, आगे देखते हैं। नोट, किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उस सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। याद रखें कि सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दोनों होगा। आगे देखिए, यदि किस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अगर एक ऑब्जेक्ट हो तो वह ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, कि सेंटेंस में इनडायरेक्ट होगा तभी उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अगर किस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, याद रखिए। गौतम इज बीटन रोशन, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, सिंपल। आई एम अ टीचर। ठीक, आई हो गया सब्जेक्ट हो गया, एम हो गया वर्ब हो गया, और टीचर यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों, यहाँ पर टीचर एक कॉम्प्लीमेंट है, क्या है क्या नहीं है मैं अगले क्लास, या आप बोलिए इसको पढ़ना है, इसको बताना है, तो आप कमेंट करके बताइए। इसके बारे में एक कॉम्प्लीमेंट और जस्ट दोनों का एक क्लास और लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों, बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा, आप कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बताएं कि कैसा लगा। उसके बाद इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, और वहां से आप डाउनलोडिंग करके और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बात और, अभी लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, आप लोग घर पर रहिए, अपने परिवार को घर पर रखिए और अच्छे से रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।